कोल्ड शावर्स या ठंडे पानी से नहाना। जब मैंने इसके बारे में पढ़ाई करना शुरू किया तब मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि इसके बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं। दो बेनिफिट्स जो मुझे बहुत ही स्ट्राइक आउट किए कि ये मेंटल क्लैरिटी देता है आपको और ये आपकी फोकस बढ़ाता है। दोनों चीजें जो मेरे में बहुत ही लैकिंग हैं। तो जब मैंने और पढ़ाई की तो मुझे लगा कि ऐसी चैलेंज मुझे अपने चैनल के लिए करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल एक्सपेरिमेंट होगी। फिर मैंने सोचा कि दिसंबर का महीना है और अभी ही सब शादियां, फैमिली फंक्शंस और पार्टी सीजन खत्म हुआ है, तो क्या मुझे अभी करना चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया था। बट फिर मैंने सोचा कि कभी भी ऐसे चैलेंज करने का सही वक्त होएगा ही नहीं, तो मैंने हेड फर्स्ट ये चैलेंज में डाइव कर लिया और 30 डेज के लिए मैंने कोल्ड शावर्स लेना शुरू किया। तो गाइज ऑल सेट, डे 1 है आज कोल्ड शावर्स का। मैं बस जाने ही वाला हूँ। आई एम रियल स्कैर्ड बट लेट्स डू दिस। मैंने कभी लाइफ में नहीं किया। जनवरी का महीना है, मुंबई में सबसे ठंडा महीना माना जाता है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू जंप इन। बहुत ज़्यादा सोचूंगा तो आई डोंट नो, हालत ख़राब हो जाएगी। देखो गीज़र का बटन ऑफ है फॉर ऑल दो हेटर्स जो बोलेंगे अरे गीज़र का तो बटन ऑन था, रुको चेंज तो कर लूँ। सो गाइज आई एम जस्ट गोइंग टू जंप राइट इन। देखो गीज़र ऑफ है and here goes nothing। चलिए शुरू हो गया पहले एंड इसके बाद गाइज एज डेज बिगैन टू प्रोग्रेस और ये चैलेंज के अंदर और मैं घुसने लग गया, तो ये चैलेंज ईजी होने लग गई। मगर वो जो पहले 5 सेकंड होते थे ना, वो कभी भी इजी नहीं होते थे, क्योंकि जब पानी लगता है ना तो कुछ सूझता नहीं है। मगर मैंने एक चीज समझी अपने बॉडी और दिमाग के बारे में। जो हमें बॉडी और दिमाग दिया गया है ना, ये अडेप्ट कर लेता है। तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन में जब आप होते हो ना, तो ये क्विकली सोच के अडेप्ट कर लेता है टू द सिचुएशन। और मैंने यही सोचा कि लाइफ में हम कितनी बार सोचते हैं कि हम कुछ शुरू करेंगे और हम नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं वो पहले 5 सेकंड जब ठंडा पानी लगेगा, जब हम शुरू करेंगे। जैसे कल हमको एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, या हमको एक बुक लिखनी है, या हमें वेट लॉस जर्नी शुरू करनी है। हम हर बार सोचते हैं कि वो जो इनिशियल डेज होंगे, जो शुरुआत के दिन होंगे, वो कितने कठिन होंगे। उसी वे में ये जो 5 सेकंड थे वो कठिन होते थे, बट उसके बाद हमारा बॉडी और दिमाग अपने आप अडेप्ट कर लेता था एंड देन इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट एनीमोर। और हम यही रियल लाइफ में यूज करेंगे टू एवरी सिचुएशन। जब भी हमें डर लगे कुछ नया शुरू करने के पहले, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये पहले 5 सेकंड या पहले 5 दिन वो डिफिकल्ट फेज होता है। उसके बाद हमारा बॉडी और दिमाग इतना स्ट्रांग है कि हम वो चीज जो डिफिकल्ट लग रही है उससे अडेप्ट करके आगे ही बढ़ेंगे। और ये लेसन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट था एज द चैलेंज प्रोग्रेस्ड। एक और चीज आप सोच रहे होंगे कि राहुल, बॉम्बे में कोल्ड शावर लेना इतना डिफिकल्ट तो होगा ही नहीं। मगर कहानी में एक ट्विस्ट आया। मेरे दोस्त ने एक लास्ट मिनट वेडिंग प्लान की उनकी लोनावला में, जो बॉम्बे के पास काफी ठंडा हिल स्टेशन है। और मुझे ये चैलेंज कंटिन्यू करनी ही थी, क्योंकि अभी ले ली है, तो मुझे उधर भी जाके कोल्ड शावर्स ही लेने पड़े। सो गाइस आई एम इन लोनावला फॉर अ फ्रेंड्स वेडिंग। दीज आर माय फ्रेंड्स। इट्स नन ऑफ देयर वेडिंग, बट या आई एम गोना गो इन। लोनावला इज अपेरेंटली अ कोल्ड प्लेस। सो बॉम्बे में कोल्ड शावर लेना इजी लोग बोलते हैं, मैं लोनावला में हूँ, काफ़ी डिफिकल्ट है ये। सो आई एम जस्ट गोना जंप राइट इन बाय द वे। सॉरी इफ आई लॉस्ट माई वॉइस, बट लास्ट नाइट बहुत ही हैवी था, तो सो अपेरेंट दिस इज कोल्ड and this is shower. Sorry, here was nothing. Seriously, it's very cold. गाइस सच बोल रहा हूँ, वो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था। पानी बहुत ही ठंडा था। अगर बाहर का टेम्परेचर 15 या 16 डिग्रीज था लोनावला में, तो मुझे पानी का टेम्परेचर नहीं मालूम, बट बहुत ठंडा था। वो कैसे कहते हैं, केप द बेस्ट फॉर लास्ट। जी हाँ, ये चैलेंज के लिए द बेस्ट केम इन द लास्ट, जब मुझे वो पानी से नहाना पड़ा। अभी आते हैं कि डिड इट गिव मी मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस।
जी हाँ, 100% इट गेव मी मेंटल क्लैरिटी एंड अ लॉट ऑफ फोकस। मतलब वो हुआ कि मैं रोज ऐसे लगता था कि आई गॉट रीजुविनेटेड जब मैं वो ठंडे पानी से नहाता था। ऐसे लगा कि मतलब मेरा दिमाग ही खुल गया है, मेरी थकान चली जाती थी। इनफैक्ट मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका लंबा दिन है और आपको बहुत काम करना है और आपकी नींद पूरी नहीं हुई ना, तो गाइस टेक अ कोल्ड शावर, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ दिमाग खुल जाता है एंड इट्स लाइक एवरीथिंग इज क्लियर विजन आपकी। पता है एक और बात थी कि मैं रोज कोल्ड शावर अपने वर्कआउट के बाद लेता था, तो जिस दिन मैं अपना वर्कआउट जीत के आता था तो मेरी सेकंड डिफिकल्ट चीज होती थी कि मुझे अभी ही नेक्स्ट 5 या 10 मिनट में घुस के शावर लेना है, वो भी ठंडा। और जब मैं वो अचीव कर लेता था ना गाइस, तो मेरे पहले 2 चीजें थी दिन की जिससे मेरी शुरुआत हुई, मैंने दोनों जीत ली, तो मेरे दिन का कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई रहता था। एक और चीज जो थी, जैसे मैंने कहा, मुझे रोज विदाउट फेल अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ता था, क्योंकि कंफर्टेबल क्या था, एक वार्म सा अच्छा सा शावर ले लो, बट रोज मुझे वो ठंडे शावर में घुस के अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता। और गाइस मेरे को इतना अच्छा लगता ना आफ्टर आई यूज्ड टू अचीव इट। मतलब आपको लगेगा सिर्फ एक ठंडा शावर था, बट मेरे दिमाग में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। एक और फाइनल चीज जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी गाइस फॉर पर्सन लाइक मी, जैसे मैंने कहा कि मैं थोड़ा वेट भी पुट ऑन कर लिया था ड्यूरिंग द एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी के शुरुआत में। जैसे मैंने ये चैलेंज शुरू किया, ऐसे नहीं कि मतलब मैं बॉडी कॉन्शियस ज़्यादा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के सामने स्विमिंग पूल में नहाया हूँ, बीचेस पे नहाया हूँ, मगर जब मुझे अपनी बॉडी एक कैमरा पे डालनी थी और सबको दिखाना था, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। बट पता है मैंने ना सोचा नहीं, अगर मैं ज़्यादा सोचता इसके बारे में तो शायद मैं नहीं कर पाता। और मैंने ये ज़िंदगी के बारे में भी देखा है कि अगर कुछ करना हो ना और ज़्यादा प्लानिंग करो ना, तो फिर थोड़ा से लोग डर ही जाते हैं। अगर आप कम प्लानिंग करके जस्ट गेट इनटू द सिचुएशन ना, तो सिचुएशन आपको इतनी बुरी नहीं और डिफिकल्ट नहीं लगती जितना आप आपके दिमाग में खुद बनाते हो। आई नो ये बहुत सिंपल चीज़ लगती है, बट गाइस इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग दैट यू शुड ट्राई। अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज गुड फॉर एवरीबडी, बट फॉर अ पर्सन लाइक मी ये काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मुझे ठंड भी बहुत पसंद है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर इट विद समबडी। इट वॉज अ रियल चैलेंज विच आई हैड टू सिट डाउन एंड डू, सो इट विल हेल्प दैट यू शेयर इट विद समबडी, ताकि और भी लोग देख पाए। और अगर कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स भी छोड़ देना। और अगर आपको कोई चाहिए कि मैं कोई और चैलेंज करूं जो आपको पसंद है, तो प्लीज़ गाइस लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई वुड लव टू ट्राई आउट न्यू challenges as well, and I'll see you in the next one.